लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वो गार्जियन एक बड़े से मॉन्स्टर को लेकर आ गया था जिसका एलेक्स ने एक हाथ काट दिया था, लेकिन फिर वो गार्जियन खुद उस मॉन्स्टर के अंदर चला गया था जिसके कारण उसे हराना बहुत ही मुश्किल हो गया था। लेकिन उसकी चेस्ट के बीच एक क्रिस्टल था जो उसका एनर्जी सोर्स था जिसे डिस्ट्रॉय करके उसे मारा जा सकता था, और ये बात एलेक्स को पता थी, लेकिन वो उस मॉन्स्टर के करीब नहीं जा पा रहा था। तो वो जिया के गार्ड्स ब्लड सेक्रीफाइस देकर उस मॉन्स्टर पर बड़ी सी स्वॉर्ड से अटैक करती है, जिसके बाद जिया उस मॉन्स्टर को फीनिक्स फायर की चेन से पकड़ लेती है और मौका पाकर एलेक्स वो क्रिस्टल तोड़ देता है जिसके कारण वो गार्जियन मारा जाता है। लेकिन तभी एक पोर्टल ओपन हुआ था जिसमें से कुछ टेंटिकल्स निकलकर जिया को उसके अंदर ले गए थे। तो एलेक्स भी उस पोर्टल के अंदर चला जाता है जहां उसे पोर्टल के दूसरी तरफ एक बेबी ड्रैगन मिला था जो गॉड ल्यू ने एलेक्स की मदद के लिए भेजा था, जिसने एलेक्स को बताया था कि जिया लैंड ऑफ डार्कनेस में है। साथ ही उसने एक पोर्टल की मदद से उसे वहां भेज दिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में एलेक्स लैंड ऑफ डार्कनेस के अंडरग्राउंड एरिया में पहुंच जाता है जहां उसे जाना पहचाना सा ऑरा महसूस हो रहा था और उसे लगता है कि जिया आसपास है। तभी एलेक्स अपने सामने एक बहुत बड़ा सा पैलेस देखता है, तो वो धीरे धीरे उसके गेट के पास आ जाता है जहां उस पैलेस का गेट अपने आप ओपन हो जाता है। जिसके बाद एलेक्स पैलेस के अंदर आ जाता है और देखता है कि वो जगह बहुत ही अजीब सी है। तभी एलेक्स को जिया का ऑरा एक डायरेक्शन से आने लगता है, इसलिए एलेक्स उसी तरफ जाने लगता है। जहाँ जाने पर एलेक्स वहाँ पर बहुत सारे एग्स देखता है जिनके अंदर फायर क्लैन के लोग जिंदा थे और उनके अंदर से एनर्जी और ब्लड खींचा जा रहा था, जिसकी वजह से वो लोग दर्द से चिल्ला रहे थे। अब एलेक्स ढूंढने लगता है कि वो एनर्जी और ब्लड कहाँ जा रहा है, जहाँ थोड़ी देर ढूंढने के बाद वो देखता है कि वो एनर्जी और ब्लड बहुत सारे मॉन्स्टर्स में जा रहा है ताकि वो मॉन्स्टर जिंदा हो सके। ये देखकर एलेक्स को गार्जियन की एक बात याद आती है कि जब उसने बोला था कि फायर क्लैन के लोगों का खून और एनर्जी हमारे लिए बहुत कीमती है। अब एलेक्स को ये सब समझ आने पर बहुत गुस्सा आने लगता है। तभी उसे जिया का ऑरा एक दरवाजे के पीछे से और ज्यादा महसूस होने लगता है, तो एलेक्स वो दरवाजा तोड़ देता है और उसके दूसरी तरफ जाने लगता है। इधर हम देखते हैं कि वो पहले वाले टेंटिकल्स एलेक्स के आसपास थे। उसी वक्त एलेक्स वहाँ पर भी कुछ एग्स को देखता है जो टूट रहे थे और उसमें से मॉन्स्टर निकल रहे थे। तभी एक टेंटिकल एलेक्स पर हमला करता है पर वो उससे बच जाता है, जिसके बाद वो टेंटिकल अपने मालिक के पास वापस चला जाता है जो कि एक चेयर पर बैठा था और उसका नाम ब्लड किंग था। अब ब्लड किंग एलेक्स से कहता है कि इतने सालों के बाद यहाँ कोई इंटरेस्टिंग पर्सन आया है। अब एलेक्स ब्लड किंग से पूछता है कि तुम कौन हो। इस पे ब्लड किंग बोलता है कि मैं इस जगह का मालिक हूँ और मैं ही फायर किंगडम के लोगों का ब्लड और एनर्जी निकालने का काम करता हूँ। ये सुन के एलेक्स उससे पूछता है कि जिया कहाँ पर है। इस पे ब्लड किंग एक टेंटिकल को नीचे करता है जिसमें जिया थी, जिसके बाद वो एलेक्स से कहता है कि जिया तो तुम्हारे सामने है। ये देखकर एलेक्स हैरान हो जाता है। तभी ब्लड किंग एलेक्स से कहता है कि टेम्पल तुम पर कई समय से नजर रख रहा है। उसी वक्त एलेक्स उससे कहता है कि जिया को छोड़ दो, नहीं तो तुम मरोगे। ये सुन के ब्लड किंग बोलता है कि जिया का बचना तो तुम्हारी एबिलिटी पर डिपेंड करता है लोअर वर्ल्ड के शहजादे। ये सुन के एलेक्स अपनी स्पेयर बाहर निकाल लेता है और उससे ब्लड किंग पर थंडर अटैक करता है, लेकिन ब्लड किंग उस अटैक को बड़े आराम से रोक लेता है और एलेक्स से कहता है कि तुम इतनी छोटी सी स्किल जानते हो और खुद को लोअर वर्ल्ड का राजा कहते हो, ऊपर से तुम इस एबिलिटी के साथ जिया को बचाने भी आ गए। उसी वक्त एलेक्स तेजी से ब्लड किंग के पीछे आकर उसकी गर्दन पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लड किंग उसे पीछे फेंक देता है। तो एलेक्स अपना आर्मर पहन लेता है क्योंकि वो समझ गया था कि ब्लड किंग काफी ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद ब्लड किंग एलेक्स से कहता है कि मैं आज टेम्पल को दिखा दूंगा कि जिस हुआंग को वो लोग इतना वैल्यूएबल समझते हैं वो एक हारा हुआ वॉरियर है। उसी वक्त एलेक्स अपनी स्पेयर ब्लड किंग के पेट में घुसा देता है, लेकिन ब्लड किंग तुरंत ही दूसरी तरफ आकर बोलता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम एम्परर कहलाने के लायक नहीं हो। एम्परर वही होता है जो सिर्फ पावरफुल बनने पर ध्यान दे, चाहे उसके लिए उसे अकेला ही रहना क्यों ना पड़े। इसलिए तुम यहाँ किसी को नहीं बचा पाओगे, और क्योंकि तुम एक पापी खून हो और पापी खून बस टेम्पल का हुक्म मानता है और हमारा खाना बनाता है। अब ये बोल के ब्लड किंग अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है। इस पे एलेक्स बोलता है कि किसी को भी दूसरे की जिंदगी कंट्रोल करने का हक नहीं होता, ऊपर से तुम तो बस टेम्पल के एक कुत्ते हो। ये सुन के ब्लड किंग गुस्से में एलेक्स पर स्लैश अटैक करता है, लेकिन एलेक्स सही समय पर अपनी जगह से हट जाता है। तो ब्लड किंग एलेक्स के पीछे जाते हुए उसे अपने टेंटिकल से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उससे हर बार बच जा रहा था।
तो ये देखकर ब्लड किंग बोलता है कि तुम में कुछ ना कुछ तो बात है। अब वो एलेक्स पर अपनी स्पिरिचुअल पावर से अटैक करता है, लेकिन एलेक्स इधर उधर भाग रहा था। जहाँ ऐसा करते हुए वो ब्लड किंग से बोलता है कि तुम बस टेम्पल की गुलामी करने के लिए यहाँ रहते हो और उनके नीचे काम करते हो। इस पे ब्लड किंग बोलता है कि मुझे यहाँ काम करना पसंद है, ये कोई मेरी मजबूरी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ रहकर स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ और मेरे मॉन्स्टर्स के ऊपर राज कर सकता हूँ। अब ब्लड किंग एलेक्स पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसे एलेक्स अपनी स्पेयर से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्लड किंग उसे पीछे फेंक देता है। जहाँ एलेक्स अब थोड़ा इंजर्ड हो गया था। तभी एलेक्स उससे कहता है कि मुझे ये बात जान के बहुत हैरानी हुई कि एक तो तुम टेम्पल के सर्वेंट हो और खुद को यहाँ का राजा कहते हो। इस पे ब्लड किंग बोलता है कि तुमने नहीं देखा कि मैं किस चीज पर राज करता हूँ, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। चलो मैं तुम्हें एक किंग की असली पावर दिखाता हूँ। अब ब्लड किंग एक पोर्टल ओपन करके एलेक्स को उसमें ले जाता है, जो कि एक दूसरा वर्ल्ड था, जहाँ पर बहुत सारी जगह लावा था और जगह जगह पर हड्डियां पड़ी थी। तभी ब्लड किंग एक बहुत बड़े ड्रैगन के स्केलेटन पर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मेरे गुलामों मुझे ताकत दो। अब ब्लड किंग वहाँ खड़े उसके सारे मॉन्स्टर से उनकी ताकत खींचकर अपनी तलवार में भर लेता है और फिर अपनी तलवार को उस ड्रैगन स्केलेटन के सर में घुसा देता है। जहाँ ऐसा करते हुए वो बोलता है कि मेरे गुलाम मेरी बात मानो और मेरे दुश्मन को खत्म कर दो। उसी वक्त वो ड्रैगन स्केलेटन असली ड्रैगन में बदल जाता है। ये देखकर एलेक्स हैरान होते हुए कहता है कि इसने अपने गुलामों का ब्लड इस्तेमाल करके एक जायंट ड्रैगन बना दिया। अब एलेक्स ब्लड किंग से बोलता है कि तुम लाशों पर राज कर रहे हो, ये असली राजा का काम नहीं होता। इस पे ब्लड किंग एलेक्स से बोलता है कि तुम्हें किंग की पावर का अंदाजा नहीं है। ये सुन के एलेक्स उसे पागल बोलने लगता है, पर इससे ब्लड किंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपने ड्रैगन से एलेक्स पर हमला करवाता है, जिससे बचने के लिए एलेक्स इधर उधर भाग रहा था। लेकिन तभी वो ड्रैगन अपनी टेल से एलेक्स को जमीन पर पटक देता है। लेकिन एलेक्स फिर से खड़ा होके ब्लड किंग से बोलता है कि तुम कोई राजा नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर हो। अब एलेक्स अपनी तलवार लेकर ब्लड किंग की तरफ बढ़ता है, लेकिन ब्लड किंग अपने ऑरा से एलेक्स को दूर कर देता है, जिसके बाद वो अपने ड्रैगन की पावर से एलेक्स पर हमला करवाता है। लेकिन एलेक्स उससे बचते हुए ड्रैगन की बॉडी में बहुत बड़ा कट लगा देता है, जिसके कारण वो ड्रैगन नीचे गिरने लगता है। ये देखकर ब्लड किंग बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, मेरे गुलाम तुम इतनी जल्दी नहीं हार सकते। अब ब्लड किंग अपनी पावर भी उस ड्रैगन में डाल देता है, जिसके कारण वो ड्रैगन फिर से खड़ा हो जाता है। लेकिन अब उस ड्रैगन के अंदर से लोगों के चीखने की आवाज आ रही थी। इस पे एलेक्स ब्लड किंग से बोलता है कि तुम तो ह्यूमन कहलाने के लायक भी नहीं हो, जो मासूम ह्यूमंस को मार के इन मॉन्स्टर्स को बनाते हो। अब एलेक्स उस ड्रैगन की बॉडी पर जाके ब्लड किंग से लड़ने लगता है। तभी ब्लड किंग एक स्लैश अटैक करके एलेक्स को पीछे कर देता है, तो एलेक्स अपना थंडर ड्रैगन बाहर निकाल लेता है, जो ड्रैगन धीरे धीरे ब्लड किंग के ड्रैगन की तरफ बढ़ते हुए उसकी गर्दन काट देता है, जिसके कारण ब्लड किंग को भी बहुत ज्यादा चोट पहुंचती है। तभी एलेक्स उससे कहता है कि देख लो तुम्हारे ड्रैगन की हालत, तुम कोई राजा नहीं हो, इसलिए अपनी गलत फहमी मन से निकाल दो। अब एलेक्स अपनी तलवार लेकर ब्लड किंग की तरफ बढ़ता है, लेकिन ब्लड किंग उसे रोकते हुए कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे पास जीतने का चांस है, और जब तक मेरे पास जीतने का चांस है मैं तब तक राज करता रहूंगा। उसी वक्त एलेक्स ताकत लगाकर उसकी शील्ड तोड़ देता है, जिसके कारण एलेक्स की तलवार ब्लड किंग के अंदर घुस जाती है और वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके कारण वो दोनों लैंड ऑफ डार्कनेस में आ जाते हैं, जहाँ पर एलेक्स ब्लड किंग से बोलता है कि तुम किसी पर राज नहीं कर रहे, किंग का टाइटल तुमने खुद को दिया है। इधर ब्लड किंग के मुंह से खून निकल रहा था। तभी वो बोलता है कि तुम और मैं एक जैसे हैं, लेकिन हमारे गोल्स अलग हैं। जहाँ मैं राज करना चाहता हूँ तो तुम लोगों को बचाना, लेकिन अगर तुम सच में जिया को बचाना चाहते हो तो तुम्हारी इतनी सी पावर काफी नहीं है। तो एलेक्स इसका मतलब पूछता है। ये सुन के ब्लड किंग अपनी राजगद्दी की तरफ जाते हुए कहता है कि टेम्पल मास्टर इन सब के पीछे है और वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, जिसे हराकर ही तुम इस जगह से बाहर निकल पाओगे। ये सुन के एलेक्स उससे पूछता है कि वो इस वक्त कहाँ पर है। इस पे ब्लड किंग बोलता है कि वो ठीक इस टेम्पल के ऊपर वाले एरिया में है। अब ब्लड किंग अपना हार्ट बाहर निकालकर उसे तबाह कर देता है, क्योंकि वो इन सब चीजों से थक चुका था। अब मरते हुए ब्लड किंग बोलता है कि मैं पूरी जिंदगी सोचता रहा कि मैं राजा हूँ, लेकिन लगता है कि वो सब सपना था, और लगता है अब मेरी मुलाकात उन्हीं लोगों से होगी जिन्हें मैंने मारा था। अब ब्लड किंग के मरते ही वो टेंटिकल्स भी गायब हो जाते हैं, जिसके बाद जिया नीचे गिरने लगती है।
लेकिन एलेक्स उसे बचा लेता है, जहां होश आने पर अचानक से जिया एलेक्स पर अटैक करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कोई और है, पर एलेक्स बताता है कि वो एलेक्स है। ये सुन के जिया उसे गले लगाते हुए कहती है कि तुम आ गए। इस पे एलेक्स बोलता है कि मुझे तो यहाँ आना ही था, लेकिन अभी बातें करने का वक्त नहीं है, इसलिए हमें जल्दी से टेम्पल मास्टर को ढूंढकर ये सब कुछ खत्म करना होगा। लेकिन जिया बोलती है कि तुम्हें बहुत चोट लगी है, पहले उसे हील कर लेते हैं। इसके बाद वो दोनों एक जगह पर आ जाते हैं जहां एलेक्स अपना आर्मर उतार देता है, जिसके बाद जिया उस पे मेडिसिन लगा देती है, जिसके कारण वो घाव हील हो रहा था। लेकिन इसमें एलेक्स को बहुत ज्यादा दर्द होता है। अब एलेक्स जिया से कहता है कि तुम चिंता मत करना, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पे जिया कहती है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी बहुत सारे चमगादड़ वहां से निकलते हैं, जिनसे बचने के लिए एलेक्स जिया को अपनी ओर खींच लेता है। तभी जिया कहती है कि अगर मैं नहीं होती तो आज मॉम जिंदा होती और कैप्टन और मेरे बाकी बॉडीगार्ड्स भी नहीं मरते। अब ये बोल के वो रोने लगती है। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस पे जिया बोलती है कि बेहोश होने से पहले मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन ये सोच सोच कर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि मैं अब तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। इस पे एलेक्स बोलता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। ये सुन के जिया उससे कहती है कि पूरी दुनिया में बस अब तुम ही मेरा सहारा बचे हो। अब जिया एलेक्स से कहने लगती है कि वो उसे कहीं ले जाए, लेकिन वो एलेक्स को ये कह नहीं पाती। पर एलेक्स ये जान चुका था, इसलिए वो जिया की मन की बात कह देता है। लेकिन जिया बोलती है कि मैं अब अपनी सिटी की होली प्रीस्ट बन चुकी हूँ, मैं उन्हें छोड़ के नहीं जा सकती। लगता है हमारा साथ रहना बस एक सपना ही है, पर टेम्पल मास्टर को अपने हाथों से मार के मैं अपनी मॉम का बदला जरूर लूंगी। इस पे एलेक्स उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हर मुसीबत में तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी एलेक्स जिया की आंखों में देखता है, जहां ऐसा करने पर उसे अजीब से विजन्स दिखाई देते हैं, जहां उसे विजन्स में वो गार्जियन और एक लेडी दिखाई देती है। तभी जिया एलेक्स से पूछती है कि तुम्हें एकदम से क्या हुआ। इस पे एलेक्स बोलता है कि पता नहीं, एकदम से शायद मेरा सर चकरा गया, पर चाहे कुछ भी हो जाए इस टेम्पल मास्टर को आज खत्म करना ही होगा। अब एलेक्स जिया के साथ टेम्पल के ऊपर आ जाता है और वहाँ एक बड़ी सी चेयर को देखता है जहाँ पर डार्क ऑरा था। तो एलेक्स जिया को पीछे करके चेयर की तरफ देखते हुए कहता है कि टेम्पल मास्टर वो तुम हो जो हम लोगों को हार्म कर रही थी, मैं तुम्हें आज जान से मार दूंगा। उसी वक्त जिया अपना हाथ एलेक्स के पेट में घुसा देती है और उसे बहुत ज्यादा जख्मी कर देती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।